Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In MCQ practice series of Python, this is lecture number 19th. In this lecture, we will do some MCQs related to dictionary data type. We have conducted 18 lecture before this lecture, and in 17th and 18th lecture we do 35 MCQs related to dictionary data type. Now in this lecture we will do some more MCQs related to dictionary data type. If you want to watch all the videos related to Python MCQ practice series, then you can go to the Smart Study channel and watch the प्लेलिस्ट ऑफ पाइथन की आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसके अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल मोर एंड मोर सो दैट द वीडियोस फॉर द न्यू वीडियोस कैन बी कम टू यू मोर फ्रीक्वेंटली. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. Now this is our question number 36th. Before this 36th question we have done 35 question, 25 questions in lecture 17th and 10 questions is lecture in lecture 18th. Now this is your 19th lecture and we are doing more MCQs on dictionary data type. Dictionary data type से हम कर रहे हैं. So this is our क्वेश्चन नंबर 36th. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड. आपको एक नीचे पाइथन कोड दिया हुआ है, इसकी आउटपुट क्या होगी. नाउ इन द फर्स्ट स्टेटमेंट यू आर क्रिएटिंग ए डिक्शनरी. एम्प्टी डिक्शनरी आपने क्रिएट की है एंड दिस एम्प्टी डिक्शनरी लुक लाइक दिस. इनिशियली ये ऐसी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है. नाउ इन द सेकंड स्टेटमेंट यू आर क्रिएटिंग ए की. आपने एक की क्रिएट की है और उसको वैल्यू असाइन की है 5. तो आप क्या करेंगे 1, 2, 4 दिस इज ए की एंड असाइन ए वैल्यू 5. नाउ यू कैन थिंक कैन वी गिव ए टप्पल एज ए की. यस वी कैन असाइन ए टप्पल एज ए की. टप्पल को हम एज ए की ले सकते हैं. इज दैट क्लियर. नाउ इन द सेकेंड स्टेटमेंट यू आर क्रिएटिंग अनदर टप्पल एज ए की 4, 2, 1 एंड यू आर असाइनिंग द वैल्यू 7 टू इट. आपने इसको कौन सी वैल्यू असाइन की 7. Now in the third statement you are creating one more key that is a tuple also and assigning this is a 6. 1 2 tuple को आपने क्या किया 6 असाइन कर दिया. Now in the fourth statement this key is already. Now you can see that 421 is present in the dictionary. Yes, 421 is present in the dictionary. So we are here overwriting the value of 421 की. यहाँ पे हम 421 की जो वैल्यू है उसको ओवरराइट कर रहे हैं और उसको हमने क्या वैल्यू कर दिया 2 कर दिया. बिकॉज वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दिस की. हम इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं. इज दैट क्लियर. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगली स्टेटमेंट के अंदर हमने TOT नाम का एक वेरिएबल जनरेट किया है और उसकी वैल्यू क्या दी 0. नाउ हेयर इज द फॉर लूप. फॉर आई इन काउंट. हमें क्या करना है काउंट डिक्शनरी से 1 बाय 1 क्या करनी है कीज देनी है. तो पहले आई की वैल्यू क्या होगी 1 2 4. देन आई की वैल्यू क्या होगी नेक्स्ट इटरेशन के अंदर 4 2 1. इन द नेक्स्ट इटरेशन आई क्या हो जाएगा आपका 1 2. 1 बाय 1 वी विल गिव ईच एंड एवरी वैल्यूज एवरी कीज टू द आई. तो पहले जब आई की वैल्यू 1 2 4 हुई, जैसे ही आई की वैल्यू 1 2 4 हुई आपका TOT क्या होगा TOT विल बी इक्वल टू TOT प्लस काउंट. आई की वैल्यू क्या है आपकी 1 2 4 है. वी आर गिविंग 1 2 4. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 2 4. 1 2 4 की वैल्यू क्या है 1 2 4 की वैल्यू है 5. सो TOT की वैल्यू क्या है 0 प्लस 5. तो आपका TOT की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई. सो इट विल बी अपडेटेड 5. ये हो गया. नाउ इन द नेक्स्ट आपने क्या किया. नेक्स्ट आपने आई के अंदर क्या पुश किया 4 2 1. सो हेयर वी विल गिव 4 2 1. हमने 4 2 1 यहाँ पे दिया. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट 4 2 1. काउंट की 4 2 1 की के अंदर कौन सी वैल्यू है देयर इज 2. सो विल 2. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TOT की वैल्यू आपकी क्या है 5. सो इट विल बिकम 7. ये आपका क्या हो गया 7. सो वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ TOT बाय 7 से हम अपडेट कर देंगे. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट यू आर गिविंग द नेक्स्ट की. आपने क्या किया नेक्स्ट की आपने दी. नेक्स्ट की कौन सी है आपकी नेक्स्ट की इज 1 2. नेक्स्ट की आपकी 1 2. यू गिव द वैल्यू आई 1 2. आपने 1 2 वैल्यू दी. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट डिक्शनरी की 1 2 की के लिए आपकी क्या वैल्यू प्रेजेंट है देयर इज 6. सो हेयर वी विल टेक 6. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TOT. TOT की वैल्यू क्या है अब 7 है. सो इट विल बिकम
13, तो TOT की वैल्यू क्या हो गई 13, सो वी विल ओवरराइट इट 13. सो हेयर आफ्टर दिस सो मच वी कंक्लूड दैट TOT आपका क्या हुआ, TOT आपका 13 हो चुका है. नाउ वी कम आउट फ्रॉम द लूप से हम बाहर आ गए क्योंकि हमारी क्या हो गई है, आई की वैल्यू समाप्त हो चुकी हैं. नाउ यू आर प्रिंटिंग लेंथ ऑफ काउंट की लेंथ क्या है, देयर आर 3 कीज. आपके पास कितनी कीज हैं, सॉरी कितने, हाँ कितनी कीज हैं, कितनी की वैल्यू पेयर्स हैं, 1 2 3 आर देयर. सो लेंथ ऑफ काउंट इज 3 प्लस वी आर एडिंग इट टोट, हमने 13 ऐड कर दिया. नाउ इट विल बिकम 16, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, 16 विल बी प्रिंटेड. सो सी विल बी योर आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 37th क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड. आपने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है. इस एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग, A2 आपने एक की जनरेट की 2 और उसके अंदर वैल्यू असाइन की 1, कोमा यू आर जनरेटिंग ए की 1 एंड असाइनिंग द वैल्यू 2, 3, 4. नाउ देर इज ए पॉइंट वी कैन असाइन एनी डाटा टाइप टू ए की को हम किसी भी प्रकार का डाटा टाइप दे सकते हैं. नाउ दीज आर 2 वैल्यूज आर प्रेजेंट इन दिस डिक्शनरी. अब इस डिक्शनरी के अंदर 2 की वैल्यू पेयर्स आपके पास हैं. नाउ प्रिंट ए का 1 A1 का मतलब क्या है, A1 का आपका मतलब है कि जो आपकी की है ए डिक्शनरी की, जो आपकी की 1 है उसके पास आप जाएं. तो जब आप A1 के पास जाएंगे यू विल गेट 2, 3, 4 यू विल गेट ए लिस्ट, आपके पास एक लिस्ट मिली. नाउ A1 के 1 के ऊपर अगर आप जाएंगे, नाउ दिस इज द इंडेक्सिंग, दिस इज योर 0 इंडेक्स, दिस इज योर 1 इंडेक्स, दिस इज योर 2 इंडेक्स. नाउ यू आर गोइंग फॉर द 1 इंडेक्स, आप 1 इंडेक्स के ऊपर गए तो 1 इंडेक्स के ऊपर आपको क्या मिला 3, तो आपका यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 विल बी प्रिंटेड हेयर. सो B विल बी योर आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड. नीचे एक पाइथन कोड दिया है, उसका आउटपुट आपको बतानी है. नाउ सॉर्ट ए, आपको क्या करना है, इस डिक्शनरी ए को सॉर्ट करना है. नाउ हाउ विल यू डू इट, आप किस प्रकार से इसको करेंगे. नाउ यू सॉर्ट अकॉर्डिंग टू इट्स कीज के अकॉर्डिंग आप सॉर्ट करेंगे. जो जिसकी एसकाई वैल्यू सबसे कम है वो सबसे पहले आ जाएगा. सो ए विल बी देयर एंड देन B will be there and then C will be there. So these will be sorted like this and you will get a list. आपको क्या मिल जाएगी, एक लिस्ट मिल जाएगी ऑफ कीज, लिस्ट ऑफ कीज आपको मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ कीज इन सॉर्टेड ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर आपको मिल जाएंगी. एंड देयर आर द स्ट्रिंग्स, आपके पास स्ट्रिंग है तो आप क्या करेंगे, एस्काई वैल्यू को चेक करेंगे, यू विल चेक द एस्काई वैल्यू. सो यू विल गेट ए एज ए योर आंसर. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 39th, ये क्वेश्चन नंबर 39th है. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड. आपको दे रखा है A इज इक्वल टू आई, आपको क्या करना, डिक्शनरी के अंदर आप स्टोर करवा रहे हो A और आई, जो आपका क्या होगा की होगी, उसके अंदर आप एक वैल्यू स्टोर करवा रहे हो और वो वैल्यू किसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग आप एक वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं. नाउ आपकी जो आई होगी वो क्या होगी, आई स्टार आई, यानी आई को आई से मल्टीप्लाई करके वैल्यू स्टोर करवानी है. अब आई की वैल्यू क्या होगी आपकी, और आई की वैल्यू क्या हो सकती है, आई इन रेंज 6. अब 6 है तो इसका मतलब कहाँ तक चलेंगी, 0 1 2 3 4 5 तक हम चलेंगे, रेंज फंक्शन 5 तक काम करेगा. सो फर्स्टली आई की वैल्यू क्या हुई आपकी 0. नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग 0 बाई 0, इट विल बिकम 0. सो दिस इज योर फर्स्ट की वैल्यू पेयर. नाउ आई बिकम्स 1, तो 1 के लिए आपका क्या होगा, की आपकी क्या हो गई, आई की वैल्यू की आपकी क्या हो गई, आई क्या है 1, और इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू 1, सो इट विल बिकम 1. नाउ द आई विल बिकम 2, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, सो की विल बिकम आई, यानी कि 2 हो जाएगी आपकी 2, और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट विल बी 4. इन द नेक्स्ट दिस विल बी 3 इंटू 3, नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो आप क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 9. नेक्स्ट के अंदर क्या हो जाएगी आई की वैल्यू 4 एंड द वैल्यू इज 4 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज 16. नेक्स्ट के अंदर आपकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 तो आपका क्या बन जाएगा की. नाउ व्हाट विल बी स्टोर्ड हेयर, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 विल बी स्टोर्ड इट. नाउ
आई कैन नॉट बी 6, आई 6 नहीं हो सकता। रेंज क्या करता है, अपनी लेंथ से जो इसके अंदर पैरामीटर दिया है उससे एक कम तक ये चलेगा। सो दिस विल बी यूअर फाइनल आंसर। तो आपके पास ए जो डिक्शनरी आई है वो कैसी आई है, 001144, दिस इज रॉन्ग। 0011243946 बट दिस शुड नॉट बी देयर, सो ए ऑप्शन इज फॉल्स। 0011243946 yes this is your answer, so D will be answer for this question. Now move to the next question. This is your question number 40. What will be the output of the following Python code? आपने एक डिक्शनरी क्या क्रिएट कर रखी है, क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी यू आर क्रिएटिंग। ए डॉट फ्रॉम कीज, आपको क्या लेना है, फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज क्या करता है, जो आप इसके अंदर आपके डाटा टाइप देंगे या लिस्ट दे सकते हैं। यू कैन गिव हेयर लिस्ट, यू कैन गिव हेयर टपल। तो आपने टपल दिया है तो ये यहाँ से कीज उठाएगा, कहाँ से उठाएगा, यहाँ से कीज उठाएगा और उसके अंदर क्या है, कोई वैल्यू असाइन करेगा। अगर वैल्यू असाइन नहीं करता है, देखो फ्रॉम कीज यहाँ से वो की लेगा एंड चेक करेगा वेदर दिस इज प्रेजेंट इन ए और नॉट। तो फर्स्टली दिस फ्रॉम की विल टेक ए वैल्यू 1। फ्रॉम की ने क्या लिया, पहले वैल्यू 1 लिया, 1 को चेक करेगा क्या ये की ए के अंदर प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है तो ये क्या कर देगा, ए के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू, ये क्या है डिफॉल्ट वैल्यू, दिस इज यूअर डिफॉल्ट वैल्यू। तो ए की के रिस्पेक्ट में क्या कर देगा, 1 की के रिस्पेक्ट में क्या कर देगा डिफॉल्ट वैल्यू, और क्या है वो आपकी चेक, तो चेक को असाइन कर देगा। नाउ इट विल टेक 2 को लेगा, 2 भी चेक करेगा, ए के अंदर नहीं है, नहीं है तो क्या करेगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको असाइन कर देगा। सो इट विल गिव यू चेक। नाउ इन द नेक्स्ट केस इट विल टेक 3 और 3 को भी चेक करेगा, 3 भी प्रेजेंट नहीं है, सो इट विल असाइन डिफॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या कर देगा, डिफॉल्ट वैल्यू ये असाइन कर देगा। सो देयर इज 3, 1 चेक आपके पास क्या हो जाएगा, 1 चेक आ जाएगा। 2 चेक विल बी देयर, 2 आपकी की होगी और चेक विल बी वैल्यू, चेक हो जाएगा आपके पास एंड यू विल गेट 3 चेक, आपके पास ए की हो जाएगी। सो दिस आइटम्स विल बी इन यूअर ए के अंदर आपकी ये आइटम्स हो जाएंगी। सो सिंटैक्स एरर, दिस इज फॉल्स, दिस इज करेक्ट सिंटैक्स, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, बी विल बी करेक्ट। अगर आप देखेंगे बी इज मैचिंग टू दिस, सी इज रॉन्ग एंड डी इज आल्सो रॉन्ग। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 40 द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। आपके पास बी एक एम्प्टी डिक्शनरी है, यू हैव बी एज एन एम्प्टी डिक्शनरी। नाउ यू आर यूजिंग ए फंक्शन ऑल बी, यानी कि आपने इसके अंदर डिक्शनरी दी। अब ये ऑल क्या करेगा, इट कैन गिव ट्रू और फॉल्स, या तो ये क्या क्या देगा आपको, ट्रू देगा या क्या देगा, फॉल्स देगा। नाउ व्हेन इट विल गिव ट्रू, ये चेक करेगा सभी डिक्शनरी सभी आपकी कीज को, इट विल चेक ऑल कीज, ये क्या करेगा, ऑल कीज को चेक करेगा, सभी कीज को चेक करेगा एंड दे शुड बी ट्रू, वो क्या होनी चाहिए, ट्रू, मतलब कि उनमें से कोई जीरो नहीं होनी चाहिए। एनी की शुड नॉट बी जीरो, अगर जीरो है तो वो क्या कर देगा, फॉल्स दे देगा। अगर सारी की सारी क्या है, कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है, देन इट विल गिव ट्रू। लेट अस आई एज्यूम दैट 1 की थी आपने उसको ए असाइन किया हुआ है, 2 की थी आपने उसको क्या असाइन किया हुआ है, बी असाइन किया हुआ है, 3 की थी उसको आपने सी असाइन किया हुआ है। नाउ इट विल चेक ऑल चेक, दिस फंक्शन विल चेक दिस कीज, 1 है दिस इज ट्रू, 2 है दिस इज आल्सो नॉट जीरो इट इज ट्रू, 3 है दिस इज आल्सो ट्रू, सो इट विल रिटर्न यू ट्रू, ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। नाउ इफ वी हैव लाइक दिस, जीरो के अंदर आपने ए स्टोर करवा रखा है, 1 के अंदर आपने क्या स्टोर करवा रखा है, 1 के अंदर आपने बी स्टोर करवा रखा है, 2 के अंदर आपने सी स्टोर करवा रखा है। नाउ व्हाट ऑल बी गिव्स, इट विल गिव यू फॉल्स, ये आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। क्यों फॉल्स देगा, बिकॉज सारी की ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स, जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, सो इट विल गिव यू फॉल्स। नाउ दिस इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है देन दिस ऑल फंक्शन गिव यू ट्रू, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो ऑल फंक्शन कब ट्रू करेगा, या तो आपकी सारी की ऑल कीज शुड बी ट्रू, शुड बी नॉन जीरो आप लिख सकते हैं, नॉन जीरो और ट्रू।
या तो ये देगा तब ट्रू देगा, या फिर आपकी क्या हो एमपीटी हो। एमपीटी डिक्शनरी के लिए भी ये क्या देगा, डिक्शनरी के लिए भी आपको ट्रू देगा, फॉल्स देगा अदरवाइज ये क्या दे देगा, आपको फॉल्स दे देगा। सो हेयर वी हैव एमपीटी डिक्शनरी, सो इट विल गिव यू ट्रू, तो ये आपको क्या देगा, ट्रू देगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 42। इफ बी इज अ डिक्शनरी व्हाट डज एनी बी डू। तो यहाँ पे ये ऑल के जैसा ही है आपका, एनी क्या करेगा, आइदर इट विल गिव ट्रू और इट विल गिव फॉल्स, या तो ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अब ट्रू कब देगा, जब एनी ऑफ की, कोई भी की क्या हो आपकी नॉन जीरो, कोई भी क्या हो नॉन जीरो, यानी कि ट्रू हो आपकी क्या है, ट्रू। अगर कोई भी की आपकी ट्रू है तो इट विल गिव ट्रू, अदरवाइज इट विल गिव फॉल्स, अदरवाइज ये क्या करेगा, आपको फॉल्स देगा। अगर आपकी डिक्शनरी एमपीटी भी है तब भी ये क्या देगा, फॉल्स। बट ऑल क्या करता था, एमपीटी डिक्शनरी के लिए ट्रू देता था, एमपीटी के लिए ट्रू देता था। दिस इज द डिफरेंस इन इट, इसके इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। ऑल क्या करेगा, एमपीटी के लिए ट्रू देगा, और एनी क्या करेगा, एमपीटी के लिए फॉल्स देगा। नाउ चेक द ऑप्शन रिटर्न ट्रू इफ एनी की ऑफ द डिक्शनरी इज ट्रू। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू ही रिटर्न करेगा जब अगर आपकी डिक्शनरी के अंदर कोई भी की अगर आपकी ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। नाउ व्हाट विल बी रिटर्न फॉल्स इफ डिक्शनरी इज एम्प्टी। दिस इज आल्सो ट्रू, ये क्या करेगा, आपका फॉल्स रिटर्न करेगा अगर डिक्शनरी आपकी क्या होगी, एम्प्टी। रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल की ऑफ द डिक्शनरी आर ट्रू। दिस इज आल्सो करेक्ट, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल की ऑफ द डिक्शनरी आर ट्रू। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट कंडीशनल ट्रू है, अगर सारी की सारी ट्रू हैं तब भी ट्रू देगा, अगर कोई एक भी ट्रू है तब भी ट्रू देगा। सो दिस ऑप्शन इज नॉट मोर करेक्ट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। वैसे तो अगर क्या है, अगर एनी आप बी लगाते हैं और सारी की सारी कीज क्या है, सारी कीज ट्रू है आपका, तब भी एनी क्या देगा, ट्रू देगा। क्योंकि एनी क्या बोलता है, एटलीस्ट वन आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, एटलीस्ट वन की शुड बी ट्रू। तो अगर सारी ट्रू है तब भी तो ट्रू ही देगा। सो दिस कैन आल्सो बी करेक्ट, ये आपका करेक्ट हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट प्रॉपर आंसर नहीं है। मोस्ट प्रॉपर आंसर क्या है आपका, रिटर्न्स ट्रू इफ एनी की ऑफ द डिक्शनरी इज ट्रू। अगर कोई भी की अगर आपकी क्या है, डिक्शनरी की ट्रू है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। एंड दिस बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, रिटर्न्स फॉल्स इफ डिक्शनरी इज एम्प्टी। ये फॉल्स रिटर्न कर देगा अगर एम्प्टी आपकी क्या है, खाली है, सॉरी डिक्शनरी अगर आपकी क्या है, खाली है। और ऑल जो फंक्शन है वो क्या करता है, अगर डिक्शनरी अगर आपकी खाली है तो उसके लिए क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है, ये ध्यान रखना। सो हेयर ए एंड बी बोथ विल बी करेक्ट, ए और बी आपके दोनों करेक्ट हो सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। ए आपको डिक्शनरी दे रखी है, डिक्ट जिप फंक्शन का यूज कर रखा है, ए वैल्यूज ए कीज, यानी कि वो क्या कर रहा है, ए के अंदर से वैल्यूज को ले रहा है और उसको जिप कर रहा है किसके साथ, ए की के साथ, कीज के साथ। जिप करने का मतलब क्या है, की वैल्यू पेयर्स वो बना रहा है। दिस विल बिकम की, ये आपकी क्या बनेगी, की बनेगी, एंड दिस विल बिकम वैल्यू। नाउ व्हाट इज दिस इन दिस देर इज ए डॉट वैल्यू, ए के अंदर वैल्यूज को लेगा, यानी कि पहले 1 को लेगा, देन इट विल टेक 2, देन इट विल टेक 3। ए के अंदर से वैल्यूज को लेगा और उसको जिप कर देगा किसके साथ, और उनको जिप कर देगा आपका किसके साथ, ए के अंदर से कीज को लेगा। कीज क्या है आपकी, ए बी एंड सी, सो इट विल जिपिंग, ये क्या कर देगा, जिप कर देगा आपका। एंड नाउ इट विल जिप विद 2 एंड it will zip with 3. So you will get a dictionary where key becomes values and values becomes key. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा here, this is not your answer, this is not your answer, this is only keys are showing and this is your correct answer. आपके पास एक डिक्शनरी मिल जाएगी जिसके अंदर आपकी की वैल्यूज बन चुकी हैं और वैल्यूज आपकी की बन चुकी हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट विल बी द आउटपुट इफ द फ्लोइंग पाइथन कोड, आई ए प्लस आई की वैल्यू आपने क्या स्टोर करनी है, ए इज स्ट्रिंग प्लस उसके अंदर स्ट्रिंग आई आप क्या कर रहे हैं, 4 आई इन रेंज 0 to 5। आई की वैल्यू आपको क्या लेनी है, आई की वैल्यू 0 1 2 3 एंड 4 आप ले सकते हैं, 5 नहीं लेंगे, रेंज एक कम तक चलता है। तो आपको एक डिक्शनरी बनानी है, पहले आई की वैल्यू क्या हुई आपकी 0, उसके अंदर आपने क्या स्टोर करवाया, ए
और ए के साथ आपने क्या जोड़ दिया, स्ट्रिंग ऑफ आई, स्ट्रिंग ऑफ जीरो। तो स्ट्रिंग ऑफ जीरो क्या होगी, जीरो स्ट्रिंग होगी। तो आप क्या कर रहे हैं, ए स्ट्रिंग और जीरो स्ट्रिंग को कॉन्केनेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा आपको, ए जीरो। इज दैट क्लियर? दिस इज योर वन की वैल्यू पेयर। नाउ इन द नेक्स्ट इटरेशन आई बिकम्स टू, सॉरी आई बिकम्स वन, तो आई की वैल्यू वन हो चुकी है, सो आई वन। इसके साथ क्या जोड़ना है, ए के साथ आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग ऑफ आई, आई क्या है आपका वन, वन को एज ए स्ट्रिंग आप लेंगे, एज ए स्ट्रिंग लेके ए के साथ जोड़ देंगे, सो इट विल बिकम स्ट्रिंग ए। तो इसी प्रकार से आपका क्या बनता जाएगा, सॉरी यहाँ पे वन इज टू ए वन, दिस इज एज ए स्ट्रिंग। नाउ आई बिकम्स टू, तो आपके साथ ए के साथ क्या जुड़ जाएगा, टू, सो यू विल गेट ए टू। दिस विल गेट in the next iteration you will get 3 and a3 is a new string, and in the next iteration you will get a4 and in next iteration it will ended। ये क्या हो जाएगा, एंड, बिकॉज हमें 4 तक ही चलना था। सो यू विल गेट दिस इज फॉल्स, एक्सेप्शन नहीं आएगा आपका, एंड यू विल गेट स्ट्रिंग्स आपकी क्या हो रही है, कॉन्केनेट, यू कैन सी इन द ऑप्शन। सो बी विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now move to the next question. Question number 45th. What will be the output of the following Python code? A dict, एक आपके पास डिक्शनरी है, ये एमपीटी डिक्शनरी है, दिस इज योर एमपीटी डिक्शनरी। एमपीटी डिक्शनरी को आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप ऐसे क्रिएट कर लो या फिर डिक्शनरी और ऐसे कर लो, दिस बोथ रिप्रेजेंट द एमपीटी डिक्शनरी। तो आप ये आगे क्या कर रहे हैं, A1, यू आर टेकिंग A1, एन एक्सेप्शन इज थ्रोन सिंस द डिक्शनरी इज एमपीटी। बिल्कुल ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा आपको, क्योंकि आपकी एमपीटी क्या है, एमपीटी है, क्योंकि इसने क्या किया है, ए आई आपको पूछ रहा है, व्हाट इज ए आई, आउटपुट क्या मिलेगी। अब ये आपकी डिक्शनरी क्या है, एमपीटी, तो एमपीटी के अंदर तो कोई की है ही नहीं, तो एनी देयर इज नो की इन द दिस एमपीटी डिक्शनरी, इस एमपीटी डिक्शनरी के अंदर कोई की नहीं है, तो ये क्या कर देगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि डिक्शनरी के अंदर आपकी कोई की प्रेजेंट ही नहीं है, वन की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। सो दिस इज योर ऑल अबाउट फॉर द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल मोर एंड मोर।